साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमलवाणी न्यूज और मैं हूं रघुभाई जरदारी। आज हम पहुंचे हैं रानी चौरी में और जिस जगह पर हम खड़े हैं, जैसे कि आपको ये सामने जो यहाँ पर दिख रहा है, आराधना धूप बत्ती अगरबत्ती एवं हवन सामग्री लघु उद्योग। तो अब आपको अंदर लिए चलते और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शशि भूषण भट्ट जी, और अब आपको हम यहाँ पर अंदर दिखाते हैं। आइए भट्ट जी, ये यहाँ पर आराधना धूप बत्ती अगरबत्ती लघु उद्योग की कार्यशाला है और यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर हमारी मातृशक्ति धूप बत्ती अगरबत्ती का निर्माण कार्य कर रही है। उसकी पैकेजिंग से लेके निर्माण कार्य तक की जो भी प्रक्रिया है, जिस प्रकार से यहाँ पर बनाया जाता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर बैनर लगा हुआ। ये सामने जो है लघु उद्योग को जो सम्मान पत्र मिले होंगे उनकी यहाँ पर ये लगे हुए हैं। और नीचे यदि हम देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, पूरा बनाने से लेकर पैकेजिंग, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को आकर्षक पैकिंग उसकी होनी बहुत ज़रूरी है, वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। और अब आप इधर देख सकते हैं, क्योंकि ये जो इस फ्लैक्स में जो आपको दिख रहा है और जो जो गतिविधियाँ यहाँ पर ये देख रहे हैं, आपकी जो ये फोटो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें मातृशक्ति यहाँ पर आप देख रहे हैं, टोटल मातृशक्ति यहाँ पर जुड़ी हुई है। और जो जो गतिविधियाँ यहाँ पर इस लघु उद्योग के द्वारा हुई हैं उसकी झलकियाँ यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये तो सबसे पहले बात करते हैं, एक नई शुरुआत करने वाली यहाँ पर युवा उद्यमी सुषमा बोगना जी हमारे बीच में हैं, तो उनसे इस उद्योग के बारे में बात करते हैं। बहन जी, सबसे पहले हिमलवाणी न्यूज को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से, क्या आपके मन में आया कि मुझे जो है, क्योंकि आपने अच्छी खासी पढ़ाई भी कर रखी थी, आप दूसरी नौकरी भी कर सकती थी या दूसरे काम भी कर सकती, तो आपने स्वरोजगार के बारे में जो सोचा वो आपके मन में कैसे ये विचार आया? मतलब सबसे पहले जो मैंने घर के कोने से शुरू किया और मन में विचार इस प्रकार आया कि पूरे टिहरी गढ़वाल में ये धूप बत्ती का कार्यक्रम नहीं हुआ था अभी तक, तो मैंने इसको शुरू किया। और जो महिलाएं, अधिक से अधिक महिलाएं जैसे कंप्यूटर वगैरह अन्य चीज़ों में काम कर लेती हैं, तो इनके अलावा जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो इस काम को कर सकती है, इसलिए मैंने ये काम किया। बहन जी, वर्तमान में यहाँ पर कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? यहाँ पर वर्तमान में अभी मेरे साथ 15 महिलाएं काम कर रही हैं। तो उनको किस प्रकार लाभ दिया जाता है? जैसे वो एक तो यहाँ पर आके प्रोडक्ट तैयार करना या घर में जाकर प्रोडक्ट भी तैयार करती हैं, क्या उसकी प्रक्रिया है? मतलब किस प्रकार से महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं? पहले यहाँ पर प्रशिक्षण लेती हैं। जैसे कुछ महिलाएं दूर दराज से आती हैं तो उनको घर पर ही सामान दिया जाता है, वहीं पे तैयार करती हैं। और जो महिलाएं आसपास की हैं वो यहीं अपने टाइम टू टाइम आती हैं और यहाँ पर बनाती हैं। एक चीज़ जो मैंने और देखी है यहाँ पर, जैसे धूप बत्ती हो गई, अगरबत्ती हो गई, ये तो आप कई प्रकार की बना भी रही हैं, लेकिन इसके अलावा एक आपका जो दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे वो हैं, जैसे नमकीन हो गया, बिस्कुट हो गया, उसके जो रैपर हैं जो प्लास्टिक हैं, और ये प्लास्टिक लोग जैसे बिस्कुट खाए या नमकीन खाए तो उसके बाद प्लास्टिक को फेंक देते हैं, उससे हमारा पर्यावरण भी जो है प्रदूषित होता है। तो आप इस प्रकार के जो रैपर हैं इधर उधर पड़े रहते हैं, तो उस प्लास्टिक से आप जो है टोकरी या दूसरी सजावट की वस्तुएं भी बना रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। हाँ जी, पहले हमने मतलब ऐसे किया, आसपास मोहल्ले में जाके जैसे ये कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन या अन्य मतलब जितनी भी सामग्री हमारे घर में आती है उनमें ये प्लास्टिक के रैपर होते हैं, तो हमने इकट्ठा करके मोहल्ले में जा के बोला कि अपने प्लास्टिक एक थैली में इकट्ठा करके उनको रखना, एक दिन मैं आऊँगी और ले जाऊँगी। इस प्रकार से सभी ने ऐसा काम किया और फिर हमने यहाँ पे ये काम शुरू किया, उससे टोकरी बनाना शुरू किया, जिससे कि मतलब हमारा आसपास का जो वातावरण भी शुद्ध होता है कि इकट्ठे करके हम उसका यूज कर रहे हैं। यदि वो इधर उधर पड़े रहेंगे, जैसे नालियों में पड़े रहेंगे या कई अन्य जगहों में, तो उससे वो अशुद्ध या उनका वातावरण वो होता है, ख़राब होता है और नालियाँ भी चौक हो जाती हैं। बहन जी, जैसे कि
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसका आपका जो उद्योग यहाँ पर चल रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे इसका प्रचार हो रहा है, इसके बारे में लोग जान रहे हैं, तो सरकारी अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक या दूसरे जो स्वयंसेवी संगठन के लोग कई बार ये बोलते हैं कि बहन जी हमको भी कुछ सिखाइए, प्रशिक्षण दीजिए, तो उनको लेकर क्या कहते हैं आप? हम उनको लेके ये कहते हैं कि वो भी जो यहाँ पर जो भी आते हैं, जो सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं। और जैसे हमारा यहाँ पे ये चल रहा है, अन्य जगहों पे भी हमारे ऐसे छोटे छोटे उद्योग खुल जाए तो हमारे मतलब महिलाओं को काफ़ी रोज़गार भी मिलेगा और पलायन भी रुक जाएगा। जी धन्यवाद। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो इसके प्रबंधक हैं संजय बहुगुणा जी, और बहुगुणा दंपति दोनों मिलकर, क्योंकि कहते हैं कि पति की सफलता में पत्नी का हाथ और पत्नी की सफलता में पति का हाथ, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। बहुगुणा जी, ये जो लघु उद्योग जब 2-4 साल पहले आपने जो शुरू किया था, तो उस समय आपके दिमाग में क्या आया था, थोड़ा उसको लेकर और ये मशीनों के बारे में भी आपसे जानकारी ली। बहुत बहुत धन्यवाद जरदारी जी, और हेमलवाणी डिजिटल न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारे इस छोटे से संस्थान में आए हैं। तो हमने सबसे पहले सोचा कि हम कौन सा ऐसा काम करें कि 2-4 लोगों को रोज़गार से जोड़ सकें। तो हमने इसमें काफ़ी अध्ययन किया, लोगों से पूछा कि क्या हो सकता है यहाँ पे। तो बड़ा हमको पैसा लगाना पड़ रहा था जो हम अन्य उद्योग करते, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी पूंजी चाहिए थी और जगह चाहिए थी। फिर हमने जब बाद में पता किया तो ये पता चला कि जैसे धूप बत्ती का जो उद्योग है वो हम घर के कोने से ही इसको शुरू कर सकते हैं और कम पूंजी से। तो इसीलिए हमने यह चुना, और मुझे लगा कि टिहरी गढ़वाल में हमारे ऋषिकेश से ऊपर लगभग ये जो धूप बत्ती का उद्योग है शायद ही कहीं अन्य किसी ने किया हो, इसलिए हमने सोचा कि हम ये छोटा सा उद्योग। पहले हम दिल्ली और सहारनपुर और हरिद्वार से रॉ मटेरियल कच्चा सामान मंगवाते थे, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहीं पे जैसे हमारे सूखे हुए फूल हो गए, गुलाब की पंखुड़ियाँ हो गई, हमारा कुरेंजा हो गया, जटामासी हो गया, ये नीम की पत्तियां हैं, और भी कुछ बहुत सारे सुगंधित पौधे हैं जिसका कि हम उनको सुखा के और उसको पीस कर और उसमें गाय के गोबर के साथ उसको मिलाकर बहुत अच्छी सुगंधित धूप बना रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। जी, आज हम 5 रुपये किलो गोबर खरीद रहे हैं, तो हमारे किसान भाइयों को जो गौपालक हैं उनको भी लाभ होने की इसमें और संभावना है यदि और बड़ा रूप ये उद्योग लेता है। जी बहुगुणा, जैसे एक बहुत आम सवाल होता है और एक समस्या जो अक्सर देखी जाती है, क्योंकि पहाड़ों में उद्योग लगते हैं, लोग काम भी कर रहे हैं, बहुत बेहतर काम भी कर रहे हैं, तो कई बार ये देखने में आया है कि काम तो बहुत बेहतर हो रहा है, लेकिन जो विपणन की यानी कि जो बाज़ार की मार्केटिंग की जो दिक्कत है, क्योंकि प्रोडक्ट बनता है तो बाज़ार उस तरीके से नहीं मिल पाता है। क्या आराधना धूप और लघु उद्योग के सामने कोई इस तरह की चुनौती तो नहीं है? दरअसल में पहले तो जब हमने शुरू किया था 2014 में, उस समय तो समस्याएं थी कि पैकिंग सही नहीं है, खुशबू ठीक नहीं है, और जो बाज़ार के जो मूल्य हैं अन्य धूप बत्ती के उस मार्फत वो हमारे ठीक नहीं है। हमने हर चीज़ में सुधार किया धीरे धीरे। तो आज ये स्थिति है कि अन्य राज्यों से भी हमको डिमांड यहाँ पे मिल रही है, मंदिरों से डिमांड मिल रही है, हमारा यहाँ से उत्तराखंड से भी बाहर। आज की बात करूँ तो खुद हमको अभी महाराष्ट्र से आज फ़ोन आया, कुछ जैन लोगों का, जैन ट्रस्ट के कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा कि हम आपकी धूप लेना चाहते हैं, और हमने मीडिया में आपका देखा है कि आप किस प्रकार से धूप बना रहे हैं। उन लोगों के पास भी 150-200 गायें हैं, तो वो भी कह रहे थे कि हमको आप भी प्रशिक्षण दो और हम लोग भी इस प्रकार का काम करना चाहते हैं। तो हमें फिर खुशी होती है यदि कोई इस प्रकार की बात करता है। जी बहुगुणा जी, जब लघु उद्योग की हम बात कर रहे हैं तो इसके मशीनों के बारे में भी हमारे दर्शकों के बीच में उत्सुकता हो, क्योंकि वो मशीनें देख रहे हैं यहाँ पर। इन मशीनों के बारे में सबसे पहले ये मशीन क्या है और क्या काम करती है मशीन, थोड़ा इस मशीन के बारे में आप जरूर बताएं। जो हमारी मशीन है यह सूखे हुए फूलों को पीसने के लिए है। इसमें तिल हुआ, हवन सामग्री हुई, ये सारी चीज़ें हम इसमें डालते हैं। उसके बाद ये पीस के इसमें इस जो हमारे थैला है इसमें वो सारा इकट्ठा हो जाता है एक बुरादे और आटे के रूप में जैसे। उसके बाद हम इसको फिर इस मशीन में डालते हैं, दूसरे वाले में। जी, जब हम इस मशीन में इसको डालते हैं तो उसके बाद इससे हमारी अगरबत्तियाँ और धूपबत्तियाँ, ड्राई स्टिक जिसको हम कहते हैं, वो इनसे निकलती हैं। इससे हमारी ये अगरबत्ती बनाने की मशीन है जी। और ये आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से अगरबत्तियाँ इस मशीन से निकलती हैं जी। और जब हम धूपबत्ती बनाना चाहते हैं तो वही रॉ मटेरियल जो हमारा इसमें इकट्ठा हुआ था उसको हम इसमें डालते हैं जी। और 1 घंटे में कम से कम 1 कुंतल के लगभग ये जो स्टिक ये बता रहे हैं, ये वाली स्टिक इससे निकलती हैं। गाय के गोबर से बनी हुई धूपबत्तियाँ हैं। अच्छा। वो हमने इसमें वो डाला और उसके बाद यहाँ से वो निकलती हैं जी। तो बाद में इनको मतलब सुखाने की प्रक्रिया क्या है जी? इसको सबसे बड़ी बात इसमें ये कि इसको धूप में न होकर बल्कि इसको छाया में सुखाया जाता है। तो इस प्रकार की हमने जालियाँ बना रखी, बहुत सारी जालियाँ हमारे पास हैं।
और हम बाहर छत में रख के इसको छाया में इसको सुखाते हैं, और उसके बाद फिर इसकी जो ये महिलाएं यहाँ पर इसकी फिर पैकिंग करते हैं जी। तो बावड़ा जी, जैसे इस तरह की कोई यूनिट माना कोई सपोज कोई उत्तरकाशी में शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम को बहुत लोग देखेंगे और मन में देख रहे होंगे और मन में कई सवाल भी आते हैं कि यार किस तरह का काम जब रानीचौर में सफलतापूर्वक हो रहा है, तो उत्तराखंड के दूसरे हिस्सों में माना कोई करना चाह रहा है तो किस तरीके से वो शुरुआत कर सकता है और उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी, ये एक बहुत अच्छा उद्योग है और मैं चाहूँगा कि, और हमारी दिली इच्छा भी है कि हम यहाँ पे आराधना धूपबत्ती के नाम से इसको न चलाएं, बल्कि लोग जगह जगह, ये छोटा छोटा उद्योग है और हर कोई अपने घर के कोने से, मैंने पूर्व में भी कहा कि इसके लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता है। पहले इसको मशीन की आवश्यकता भी नहीं है, मशीनें भी हम कम से कम अभी 3-4 साल पहले लाए। पहले हमारी जो 7 महिलाएँ थी, सब लोगों ने हाथों से इसको बनाया, और हाथों से बनाई हुई धूपबत्तियाँ बहुत अच्छी होती हैं। तो मेरा उनको ये संदेश है कि कम पूंजी में आप लोग इसको शुरू कर सकते हैं, और यदि कोई जानकारी आपको लेनी है कि कच्चा सामान कहाँ से लाना है, इसमें कितनी पूंजी लगेगी और कितना लाभ होने वाला है, कितने लोगों को हम रोज़गार से दे सकते हैं, कितनी पूंजी में, ये सारी हम उनको जानकारी दे सकते हैं जी। यानी कि पहले ये टोटली जो है हैंडमेड था जी, और अगर इसमें मशीनें पे आएंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा उस तरीके से कोई लागत नहीं है। तो बगड़ो जी, थोड़ा आप जो है हिमलवाणी न्यूज़ के माध्यम से अपना मोबाइल नंबर भी शेयर ज़रूर कर दें। जी, मेरा नाम संजय बगुणा है और हमारा जो मोबाइल नंबर है 7895076006। आप इस पर फ़ोन कर व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जानकारी ले सकते हैं, और जो भी हमसे सहयोग होगा, हम चाहेंगे कि हमारे उत्तराखंड का पलायन रुके, बेरोजगारी कम हो, युवाओं को रोज़गार मिले, युवतियों को रोज़गार मिले, ये हमारा उद्देश्य है और हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर काम करें। ये मेरा नंबर है, आप किसी भी समय इस पर व्हाट्सएप और फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी बगुणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यहाँ पर कुछ बहन जी हमारे बीच में यहाँ पर काम कर रहे हैं, थोड़ा उम्र जिनमें अब जरूर जानने की कोशिश कर ला। आपको नौके छ बहन जी? मेरा नाम विजय लक्ष्मी ममगाई है, वीर से है मैं। बहन जी, आप कब बैठी जुड़े नहीं में जी? यहाँ मुझे 8 साल हो गए। 8 साल में जी क्या सीखी आपन, और क्या मतलब कई तरह की लग दो आप कि आपका भीतर एक कॉन्फिडेंस आए? वो पहले आप जन चूल्हा चौका तक, हमारी जो दीदी बोली छन गाँव में जी मात्र सकते चूल्हा चौका तक सीमित थे, लेकिन आप जन कि कहीं ना कहीं हम तो आत्मनिर्भर बनने वो भी छा, और हमारी कहीं ना कहीं थोड़ा आय में जी बढ़ोतरी भी ऐसी होती। तो क्या लग दो आपने थोड़ा ये बारे में भी बोला? हम पहले घर में अपना काम को निपटा के यहाँ पे थोड़ा टाइम देते हैं अपनों को कि धूपबत्ती का काम वो करते कि रोज़गार मिले हमको जी। और जब तक टाइम मिलता है उसके बाद हम अपने घर में चले जाते हैं, फिर खाना खुना बना के थोड़ी देर फिर आ जाते, और महिलाओं को भी हम यहाँ पे सिखाते हैं जी। श्रोताओं जनों की बहन जी ने भी बोली कि भाई घर का काम का साथ साथ ये नहीं कि बस ये कहीं नौरणी, घर का काम का साथ साथ जो समय हम बच दो और वही काम को इस्तेमाल हमारी मात्र शक्ति हम कर रहे हैं कि लेकिन घर में जो छा अपना बच्चों की देख रेख छा, वो पढ़ौनी छन, खेती को काम छा, चूल्हा चौका काम छा, वही का साथ साथ जो समय बच दो वो तई एक मजी आप इस्तेमाल कर दाना, और वो आर्थिक जो छा आप कहीं ना कहीं होगी मदद होती। बहन जी, आपको नौके छा? जी सर, मेरा नाम अंजलि है। आपको गाँव? सर मैं यहाँ ही बासीतौल में रहती हूँ। आप कब बैठी जुड़े हैं? सर मुझे तो 10-15 दिन हो गए, 1 हफ्ते तो सर जी ने ट्रेनिंग दी थी। तो जो भी आपने अब तक समझी या दिखी थोड़ा वो बारे में कुछ बताओ। जी सर, सबसे पहले तो मैं भगुणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि सर अगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो सर ने यहाँ पे एक छोटा सा उद्योग तैयार किया है जिसमें कई महिलाएँ हैं। आज तो कुछ महिलाएँ आ नहीं रखी, लेकिन आप फोटो देख रहे होंगे, बहुत सारी महिलाएँ जुड़ी हुई हैं इनसे। उनको रोज़गार, हम सबको रोज़गार मिल रहा है। सर हम घर का काम भी करते हैं और अपना जब हमें टाइम मिलता है तो तब हम यहाँ पे वर्कआउट करते हैं उनके साथ। जी साथियों, जैसा कि आपने अभी सुना, बहन जी ने कहा कि घर के काम के साथ साथ हम जो समय बचता है उस समय का हम यहाँ पर सदुपयोग करती हैं, और कहीं ना कहीं इससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो रही। और एक चीज़ और दिखा देते हैं आपको यहाँ पर कि जो, क्योंकि धूपबत्ती और अगरबत्ती प्रोडक्ट तो आपने देखे थे, लेकिन ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो अभी यहाँ पर बहन जी ने, सुषमा पगुणे जी ने जो यहाँ पर बताया अभी आपको किस प्रकार से ये डस्टबिन है, किस प्रकार से जो
कुरकुरे के हो गए, चिप्स के पैकेट हो गए, बिस्कुट के पैकेट हो गए, और तमाम जो रैपर उसका बच जाता है खाली, भीतर का तो हम खा लेते हैं माल, बाहर उसको छोड़ देते। ये आप देख सकते हैं, ये लेज और तमाम ये पॉपकॉर्न का, ये इसी का इस तरह के रैपर का ये बना हुआ है। तो ये टोकरी है और ये आप देख रहे हैं डस्टबिन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कबाड़ से जुगाड़ भी है और कबाड़ का समाधान भी है, उसका निस्तारण भी है, क्योंकि कूड़ा है कि ये कूड़ा ही तो है। जब हम खा लेते हैं चिप्स बिस्कुट तो उसके बाद ये कूड़ा बचा, तो कूड़े का निस्तारण, ताकि हमारा पर्यावरण, हमारी धरती सुरक्षित रहे, मिट्टी खराब ना हो, पानी खराब ना हो, हवा खराब ना हो। तो ये बेहतर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कबाड़ से जुगाड़ ये चीज़ें बन गई हैं, महिलाओं द्वारा हस्तनिर्मित है, और ये जब बाजार में बिकेंगी तो कितने घरों तक उसका पैसा जाएगा, चाहे वो रकम छोटी हो लेकिन संतोष देने वाली होगी। और ये आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट भी हमारी मातृशक्ति यहाँ पर तैयार कर रही हैं, और बहुगुणा दंपति का एक बेहतर कोशिश, बेहतर प्रयास। तो आप का बहुत बहुत धन्यवाद बहुगुणा जी कार्यक्रम के लिए। और मैं हेमलवाणी के जो हमारे दर्शक हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को आप, इस विशेष रिपोर्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर ये पहुँचे और कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा का संचार हमारी मातृशक्ति के मध्य हो, उन लोगों के मध्य हो जो खाली ये बोल करके कि पहाड़ों में कुछ नहीं होता है, और जिनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, पलायन करना। तो पलायन को रोकना है, रिवर्स पलायन करना है, तो इस तरह के लघु उद्योगों को अपनाना होगा, उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेमलवाणी न्यूज़ देखने के लिए।